तो प्यार के बारे में क्या आपका मानना है? प्यार अच्छी चीज है लेकिन बहुत खतरनाक भी चीज है। तो आपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण काम कौन सा किया होगा? मूर्खतापूर्ण काम ये था जो है, एक बार एक लड़की के ऊपर ज्यादा ही विश्वास कर लिए थे। तो वो आपका पहला प्यार था एक हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, वो पहला प्यार था हमारा। हम्म। जी। तो कैसे खत के थ्रू बात होती है थी कि या फोन के थ्रू? हाँ तब ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जिसके बारे में आप बहुत उसके जीवन में झांकना चाहेंगे, उसके निजी जीवन में? फिर भी। हाँ, बात करने में प्रॉब्लम होती थी। पहले क्या हम्म। था ना कि उसकी मम्मी का फ़ोन था, उधर से उसने फ़ोन कर दिया, अगर फ़ोन उठ गया तो ठीक है, नहीं तो हम्म। मैसेज आता था कि दोबारा इस पे कॉल मत करना। जब शुरू शुरू में प्यार हुआ था तो उसमें क्या एहसास क्या होता था अंदर? एहसास ये था कि मतलब कि उससे मिलना और बातें करने का हमेशा एक जुनून रहता था कि अब की बार हाँ। बात होगी तो ये बातें करेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे। हम्म। पढ़ाई पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, प्यार में बहक गए थे एक तरह से। अ, आज एक आम आदमी के जीवन में कितना संघर्ष होता है, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये बात करेंगे। और वो आम आदमी उन संघर्षों से कैसे निकलता है, कैसे झेलता है और कैसे खुशियां लाता है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर यादव जी, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। आज उनसे बात करेंगे। नमस्कार चंद्रशेखर जी, कैसे हैं नमस्कार। आप? जी भैया जी, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपसे जानेंगे कि आपके जीवन में कैसा संघर्ष रहा, कैसे आप बाहर निकले उन संघर्षों से और अभी क्या करते हैं। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट है, इसमें मैं आपसे 3-4 तरह के सवाल करूंगा, जो कि मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में अच्छे से बताएं, जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, सारी चीजें बात करेंगे। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। तो सर जो है हमारा एजुकेशन जो है पीजी कॉमर्स से हुआ है, हम्म। एमकॉम। अच्छा अच्छा, एम.कॉम। जी। और आप पढ़ाई कहाँ करते थे, किस स्कूल में? एक कमला नेहरू जो है यूनिवर्सिटी है सुल्तानपुर में। अच्छा अच्छा, तो घर से कितनी दूर था ये? लगभग 25 किलोमीटर दूर है घर से। तो स्कूल कैसे जाते थे आप? बस से जाते थे। हम्म। अच्छा, तो कितना किराया था? 25 रुपए हम्म। एक तरफ का किराया था, अच्छा, मतलब दिन भर का 50 रुपए आने जाने का हो आने जाता जाने था। का। और आपके घर में कौन कौन है? घर में जो है माता जी हैं, 3 सिस्टर हैं और हम हैं। और पिताजी? पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो चुके। तो घर पिताजी कब कब खत्म हुए? लगभग जब क्लास 8th में थे उसके बाद वही समय जो है अच्छा थोड़ा। अच्छा। तो घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला तो कोई नहीं है, अभी तो फिलहाल हम ही हैं। हम्म। तो आपका घर कैसे चलता है? घर जो है अभी हम ही जो है कुछ कमा रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, उससे जो है अच्छा। कुछ कमाई हो जाती है, उसी से घर चल रहा है। हम्म। जी। तो ये तो घर चलाना बड़ा मुश्किल होता होगा इस तरह। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बाहर जॉब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है घर पे ही रहकर हम्म। योजना बना के जो है। हाँ, घर परिवार के साथ रहना। हाँ। तो आपने बचपन में कुछ सपने देखे होंगे, जी, बचपन में सपना ये था कि जो है कुछ बनने पढ़ाई-लिखाई का? करके जो है बैंक मैनेजर बनने का जो सपना था, अच्छा लेकिन अच्छा। अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हाँ, हैं। तो अभी क्या करते हैं आप? अभी तो बता रहे हैं होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं। अभी अच्छा अच्छा। पीजी जल्द ही कंप्लीट हुआ है हमारा। अच्छा, अभी कंप्लीट हुआ है। जी। आज तक सबसे मजेदार बात क्या हुई आपके जीवन में? मज़ेदार बात तो ये थी कि जब जैसे कॉलेज में पढ़ते थे, हाँ दोस्तों के हाँ। साथ जो है वही घूमना-टहलना, हम्म। वो लाइफ़ का बहुत अच्छा समय था। लेकिन अब तो जैसे बचपन बीत गया, हम्म। तो अब वो सब समय बीत चुका है। बचपन की बातें, बचपन की यादें अभी भी याद आती होंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण काम कौन सा किया होगा? मूर्खतापूर्ण काम ये था जो है, एक बार एक लड़की के ऊपर ज़्यादा ही विश्वास कर लिए थे, अ, और बाद में वो जो है पलट गई, तो उससे जो है थोड़ा लगा कि मूर्खता वाली बातें हो गई हैं दुख इसमें। बहुत हुआ होगा। दुःख तो हुआ। हम्म। तो कैसे संभाला अपने आप को उस समय? सँभालना पड़ा क्योंकि वो लड़की अचानक से बदल गई। हाँ हाँ। कोशिश तो किए एक बार उसको जो है मनाया जाए, लेकिन वो हम्म। मानी नहीं, तो फिर खुद को बदलना पड़ा फिर हमें। अच्छा, चलिए ठीक, रिलेशनशिप वाली बात आगे करेंगे, अभी वो भी हमारा पार्ट है। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में भी और जानकारी लेंगे। यदि आपको अपने जीवन में कोई किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, निजी जानकारी, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जिसके बारे में आप बहुत उसके जीवन में झांकना चाहेंगे, उसके निजी जीवन में?
जैसे जिससे शादी करना चाहेंगे उसके निजी जीवन के बारे में ही तो जानना हाँ, चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी है जानकारी लेना शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी तो बहुत ज़्यादा बहुत दुःख दुःख होगा, होगा प्रॉब्लम बिल्कुल। होगी और उसमें सही भी नहीं किया जा सकता। जी, जी, बिल्कुल। सही। तो हमारा जो अगला सवाल है उसमें ये है कि अगर आप अपनी कोई पुरानी एक गलती मिटाना चाहें, तो वह कौन-सी गलती होगी जो आप मिटाना चाहेंगे? गलती के बारे में तो अभी बात नहीं कर सकते उसके बारे में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक आपने अपने जीवन में ऐसा कोई निर्णय है, डिसीज़न है जो आपने लिया हो कि ये सबसे मेरा कठिन निर्णय था लेकिन मैंने इसको ले लिया? निर्णय तो नहीं ले पाए क्योंकि जो है वही जो बता रहे हैं कि लड़की से प्यार था, उसमें लव मैरिज करना था हमें। हाँ, हाँ। लेकिन घर वाले की वजह से निर्णय नहीं ले पाए। अच्छा, वो अच्छा। हमारे साथ जाना चाहती थी लेकिन हम हाँ, हाँ। निर्णय नहीं ले पाए क्योंकि घर वालों की वजह से। हाँ, मतलब फिर वो छूट गई। हाँ, अच्छा, अब तो उसकी अभी भी शादी हो गई है। तो अभी भी कोई बातचीत होती है कुछ? हाँ, हो जाती है कभी लेकिन अब उतना ज़्यादा ख़ास बातें नहीं हो पाती। मतलब ऐसे फ्रेंडशिप टाइप में है समझ लो। बस। अच्छा, अच्छा। तो चंद्रशेखर जी हमारा दूसरा सवाल है कि आपके जीवन में ऐसा कौन-सा मोड़ रहा है, जो कि आपके जीवन को बदल दिया है? आपको ऐसा लगता है कि ये मोड़ आया, ये प्रॉब्लम आई या कुछ आया, जिससे मेरा जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया है? वही था जो जब पिताजी का जो है मतलब डेथ हो गया तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई कि जो है हुँ, वो हमारे हुँ। लिए बहुत दुखनीय था, बहुत पिता दुखद था। पिता तो सर का छत होता है। जी, वही सब प्रॉब्लम है, अभी भी उसका जो है हमें दुःख है, हुँ, हुँ। जिसकी वज़ह से अभी भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाई। तो पिता के ऊपर बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर के प्रतिपल राग हैं। पिता माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। चंद्रशेखर जी आपके पिता की मृत्यु हुई तब आपकी एज क्या थी उस समय? 13 साल रही। 13 साल रही और उस घर में समय कमाने वाले वही थे। वही थे अकेले कमाने वाले घर में। उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई, हुँ, जिससे हुँ। जो है ट्यूशन पढ़ा के या जो है खेती करके जो है हम लोग हुँ, हुँ। अब खुद पढ़े और सिस्टर लोग को भी पढ़ाए और हाँ, हाँ। फैमिली चलाया गया। तो उस समय कौन से क्लास में थे आप? 8th में थे उसमें। मतलब 8th में थे लेकिन ट्यूशन पढ़ाते थे। हाँ, जो घर अपने की छोटे बच्चे थे, हाँ, हाँ। 5 क्लास तक जो है उसमें हम हुँ। ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा, अच्छा। जी। तो उस समय क्या फीस क्या मिलती थी आपको? 100 डेढ़ सौ रुपए महीने मिल हुँ, जाते हुँ। थे, एक अच्छा, अच्छा। बच्चे का। तब तो बहुत मुश्किल रहा होगा घर चलाने में क्योंकि चीज़ें खरीदना घर की, दिनचर्या का बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं घर की। हाँ, काफ़ी जो प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्या करें, हुँ, हुँ। करना पड़ता है। हाँ, हाँ। इस तरह आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया क्योंकि घर चलाना इतने कम पैसों में और सारी इतनी छोटी-सी उम्र में बहुत सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको सँभाला अच्छे से और घर परिवार को साथ लेकर चले आप। जी, बिल्कुल कठिन काम ही था लेकिन जो है क्या किया जा सकता है। तो वो है कि पिछले कुछ वक़्त से आपको जीवन को देखने का नज़रिया क्या है? देखने का नज़रिया यही है कि जब आपका टाइम खराब होता है तो अपने ही जो है बदल जाते हैं और हुँ, हुँ। अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। हुँ। तो उस समय क्या महसूस होता है? अकेलापन महसूस हुआ था जब प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब इस समय जो है थोड़ा परिस्थितियाँ बदल चुकी हुँ, हैं। हुँ। कुछ जो है पैसे की इनकम भी हो रही है तो जो है साथ में आ गए हैं लोग जो है। हाँ, हाँ। हुँ। तो अगर जब लोग छोड़ के जाते हैं, परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? दुःख तो होता है लेकिन क्या किया जा सकता है क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो हुँ, हुँ। अपने ही सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। तो कैसे सँभाला जाए अपने आप को उस समय? सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत ज़्यादा दुःख किसी को बताया ना जाए। हुँ। कोशिश किया जाए कि जो है इनकम किया जाए। हाँ, हाँ। इनकम से ही आधे से ज़्यादा दुःख खत्म हो जाएँगे। जब आपके नहीं पास जो है पैसा होगा तो आधा ज़्यादा दुःख तो वैसे ही हाँ, खत्म नहीं, हो नहीं, ये जाएगा। बात सही कह रहे हैं आप कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है इस समय। जी, जी। तो चंद्रशेखर जी अभी आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं, नहीं अभी शादी नहीं हुई है, हाँ, हाँ। अभी लेकिन आगे चल के करने का इरादा है अच्छा, 1-2 अच्छा। साल में। हुँ। अच्छा करेंगे शादी। जी, बिल्कुल शादी तो किया ही जाएगा। तो प्यार के बारे में क्या आपका मानना है? प्यार
अच्छी चीज है लेकिन बहुत खतरनाक भी चीज है, हाँ, क्योंकि प्यार अच्छे अच्छे को पागल कर देती है, और हम्म, कुछ लोग हैं अभी प्यार में पागल हुए घूम रहे हैं। तो इस तरीके का प्रेम हुआ है कभी किसी से? नहीं, प्रेम तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई लॉयल मिलेगा तो प्रेम किया जाएगा। जो इससे पहले वाली के बारे में आप थोड़ा बहुत बता रहे थे, उसका उससे था? उससे थोड़ा सा लगाव था, लेकिन इतना ज्यादा लगाव भी नहीं था, हम्म, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। हम्म। तो वो आपका पहला प्यार था एक हिसाब से देखा जाए तो? हाँ, वो पहला प्यार था हमारा, हम्म, क्योंकि उसे वो जो है क्लास 10th में थे तब से उससे बात हो रही थी, 2-3 साल बात हुई थी हमारी। अच्छा। जी। तो कैसे, खत के थ्रू बात होती है थी कि या फोन के थ्रू? हाँ, तब उतना ज्यादा फोन नहीं चलता था जो है, उसकी मम्मी का फोन था और हमारे घर में फैमिली वाला फोन था, तो उसी से 2-3 मिनट शाम को या 2-3 दिन में बात हो जाती थी, कभी कभी, लेकिन रोज बात नहीं हो पाती थी। तो पत्र लिखते थे कभी कि सिर्फ ऐसे ही बात होती थी? नहीं, पत्र तो सिर्फ नए साल के दिन जब लेटर वोटर दिया जाता था, सिर्फ नए साल के दिन बस खाली। हाँ, अच्छा, पत्र दिए हैं लेकिन ज्यादा नहीं दिए। नहीं, नए साल के दिन ग्रीटिंग कार्ड हम्म। वगैरह दिया गया था। तो बात वही। करने में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई है फिर भी? हाँ, बात करने में प्रॉब्लम होती थी। पहले क्या हम्म, था ना कि उसकी मम्मी का फोन था, उधर से उसने फोन कर दिया, अगर फोन उठ गया तो ठीक है, नहीं तो हम्म। मैसेज आता था कि दोबारा इस पे कॉल मत करना। जब शुरू शुरू में प्यार हुआ था तो उसमें क्या एहसास क्या होता था अंदर? एहसास ये था कि मतलब कि उससे मिलना और बातें करने का हमेशा एक जुनून रहता था कि अब की बार हाँ। बात होगी तो ये बातें करेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे। हम्म। पढ़ाई पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, प्यार में बहक गए थे एक तरह से। अ, तो अगर आपसे पूछा जाए पहले प्यार की अहमियत आपके नजर में क्या होती है? पहला प्यार प्यार ही होता है, क्योंकि हम्म, जिससे हमें दिल से लगाव हो जाता है वो फिर जल्दी दिल से अलग नहीं हो पाता है वो। हम्म। उस प्यार के बाद भी और भी प्यार होते हैं, तो उसका क्या है, आप कैसे देखते हैं उस चीज को? उसके बाद भी एक दो लोग आए लेकिन जिंदगी में, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया, क्योंकि पहला प्यार प्यार होता है, बाकी जो है हम्म। उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया दूसरे लोग जो आए तो फिर। क्या आप भी मानते हैं कि पहला प्यार मिलता नहीं किसी को? हमारा तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा तो अभी नहीं मिला पहला प्यार। हम्म। तो पहले प्यार को अभी तक भी आपको याद है? पहला प्यार हमें लगता है उसे भुलाया नहीं जा सकता। हम्म। एक अच्छी जो लव लाइफ है उसके लिए आप अपने तरफ से क्या विचार, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या राय देना चाहेंगे कि अपनी अच्छी एक लव रिलेशनशिप चलाएं, उसके लिए क्या करें वो? लव रिलेशन में क्या होता है ना, जैसे कोई जो है आपकी बिना किसी वजह से बिना किसी मतलब से आपका जो है हमेशा इम्पोर्टेंट देगा, आपको जो है आपका ख्याल रखेगा, हम्म। कहाँ गए हैं, खाना खाए कि नहीं खाए, आपका जो केयर किए करेगा हमेशा, तो इससे जो है थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आती है और जिंदगी जो है आसान हो जाती है। तो चंद्रशेखर जी, अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है, तो शादी को जो जो आपका ख्याल है कि शादी आप करेंगे, तो उसमें भी एक आता है लव मैरिज, एक आता है अरेंज मैरिज। तो आप सपोर्ट किस चीज को ज्यादा करते हैं? आप कैसे करना चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हमारे हिसाब से तो जो है लव मैरिज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम्म, जिसके बारे में हम बढ़िया से जानते रहते हैं क्या है, मतलब कि कितने दिन से उससे बात कर रहे हैं, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लॉयल है, हम्म। सब जानते रहते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि लव जो मैरिज होती है वो ज्यादा ठीक रहती है। और जो अरेंज मैरिज होती है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम्म। पता लगा कैसा उसका बिहेवियर क्या है क्या नहीं है, सब इससे जो प्रॉब्लम होगी आगे। तो ये भी कहा जाता है कि लव मैरिज में जो होता है कि लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं घर वालों की, ऐसा कुछ? नहीं, वो जो है इतना ज्यादा पहले से जानती रहती है, तो इसलिए जो है रिस्पेक्ट तो करती हैं, लेकिन हम्म। जो है वो इज्जत करती हैं। हाँ। लेकिन लव मैरिज के खिलाफ ही रहते हैं ज्यादातर घर वाले, बहुत बहुत कम चांस होता है कि घर वाले माने, दोनों तरफ हाँ, से। ये तो है, लेकिन आने वाले समय में क्या है ना कि जो आजकल के जो गार्जियन है थोड़ा हम्म। स्मार्ट हो गए हैं, तो वो भी जो है लव मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश अच्छा। यही रहती है कि लव मैरिज ही हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे या आपसे दूर रहेंगे? देखिए, अगर कास्ट जो है एक रहेगी, हम्म। ज्यादातर जो गांव समाज में है कास्टिजन का बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। अगर कास्ट एक रहेगी तो हमें लगता है घर वाले भी लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे हमारे। अच्छा।
अगर लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो कैसे मनाएंगे? अगर उनको मनाना हो किससे शुरुआत करेंगे? कोशिश है कि जो है एक बार बात किया जाए लड़की के घर वालों से, बाकी अगर लड़की अगर लॉयल है, वो करना चाहती है तो वो खुद मना लेगी। अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि मुझे भगा ले चलो, तो उस पे आपके क्या निर्णय रहेगा? क्या नहीं, देखेंगे उसको? देखिए भगा के ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों तरफ से बात बन रही है तभी तो शादी हो सकती है, नहीं तो हमारी तो कोई इच्छा नहीं भगा के ले जाने की। अच्छा, तो भाग के शादी करने के खिलाफ हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा। चंद्रशेखर जी, आजकल आप देखते हैं राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हर एक छोटा से लेके बड़े बच्चे तक, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े जो बूढ़-बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आप इस समय की जो राजनीति है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत सारी पार्टियाँ आ गई हैं, बहुत सारी विचारधारा है और कई चीज़ों पर इसमें चुनाव लड़ा जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं इस चुनाव राजनीति बहुत ज़रूरी है। राजनीति अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है बहुत पीछे चले जाएँगे। हुँ। क्योंकि आजकल क्या है ना कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जो है राजनीति से मतलब थोड़ा कम रखते हैं। तो जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, वही लोग जो है देश को चला रहे हैं। और इससे क्या होता है ना कि जो है अगर किसी काम को हम पढ़ लिख के करते हैं तो उसे और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी काम को हम जो है बिना पढ़े हुए करेंगे, पुरानी मान्यताओं से, तो हमें लगता है कि हुँ। उतना बेहतर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और जो है अपनी प्रक्रिया देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, राजनीति बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, और युवाओं को ख़ासकर इसमें आना चाहिए, जी। क्योंकि युवा ही देश को आगे ले जाएँगे। युवा को ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बता रहे हैं जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो आजकल जो है पीछे होते जा रहे हैं। जो कम पढ़े-लिखे हुए लोग हैं वो राजनीति में आगे आ रहे हैं। तो जैसा कि आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव से भी हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग-अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, सपोर्ट करना सही है कि विचारधारा को देखते हुए सपोर्ट किया जाए, या जाति को या धर्म को देखते हुए सपोर्ट किया जाए किसी हमारे पार्टी को? हिसाब से जो है विचारधारा को देखकर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक है गाँव देश में ज़्यादातर कास्टिज़्म ज़्यादा देखा जाता है। हुँ, यहाँ के लोग जो हैं ये जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जाति में ज़्यादा इंटरेस्टेड है गाँव में। गाँव में गाँव क्या? वाले लोग जो है हाँ, जाति को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हुँ। तो अगर आपको मौका मिलता है तो ये क्या करें? खत्म करना चाहेंगे या इसको और बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, हम जो है अगर हमें कभी मौका मिलेगा, अगर हम राजनीति में आते हैं, वैसे तो हुँ, आएँगे नहीं, लेकिन अगर आते हैं, हुँ। तो ये जो कास्टिज़्म है इसको समाप्त करेंगे और समानता का जो है एक हाँ, कोशिश करेंगे समानता लाया जाए। तो अभी तक किसी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं राजनीति में? नहीं, अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमारा जो है थोड़ा-सा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को रहता है, हाँ, हाँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, समानता की बात करती है, पीडीए की बात करती है, तो हाँ, इससे हाँ। जो है हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हुँ। अगर कभी पार्टी मौका देती है तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी में या और समाज भी? कोशिश यही रहेगी कि अगर अदर पार्टियाँ भी हैं, अगर उनकी विचारधारा बदलती है तो हम हुँ। किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, फिर अदर पार्टी में भी जा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये एक चीज़ ये भी देखा गया है कि लोग किसी को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं, कह सकते हैं आप। तो आपके जीवन में ऐसा कोई है जिससे आप प्रभावित हुए हैं? जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, उनको देख के लोग प्रभावित होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, उनको देख के प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कोई है जिसे आप देख के प्रभावित हुए हों, और क्यों, और कौन-सा इंसान हो? नेता और जो हीरो होते हैं तो ठीक ही है, लेकिन हमारे एक गुरुजी हैं जो अभी काफ़ी तरक्की किए हैं। वो भी जो है बहुत गरीबी से गाँव से निकल कर के हुँ। पढ़ाई-लिखाई करके अभी जो है प्रवक्ता प्रोफ़ेसर की जो है जॉब कर रहे हैं हुँ, हुँ। और इसमें जो है अच्छी खासी सैलरी है उनकी। तो हम तो उन्हीं से प्रभावित हुए हैं थोड़ा-सा, उन्हीं का मार्गदर्शन पे चलने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो गुरुजी हैं उनसे मिलते-जुलते रहते हैं कि नहीं अभी? हाँ, मिलते हैं कभी-कभार, हुँ। बाकी अब बाहर चले गए हैं, दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो इससे थोड़ा बातचीत नहीं हो पाती है। अच्छा, अच्छा। तो गुरुजी के आदर्शों पे चलना चाह रहे हैं, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल, गुरुजी के आदर्शों पे चलना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है शायद वैसे ही परिस्थिति हमारी भी रही थी कुछ दिन पहले, हुँ, लेकिन हुँ। अब बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा जाता है कि अगर
किसी कोई 4 व्यक्ति सफल है जिसके संगत में आप रह रहे हैं, और अगर उन्हीं की संगत में आप रहते हैं तो 5वें सफल व्यक्ति आप बनेंगे। जी, तो जी। जिस तरीके से आपके गुरुजी सफल हैं, आप उनके पीछे चल रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, तो आशा है कि आप भी बहुत जल्दी अपने सफलता के शिखर पर पहुँच जाएँगे। तो अब हम इस जो पॉडकास्ट हमारा हो रहा है, इसके हम आखिरी पड़ाव पे हैं और बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जो कि कुछ मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने गाँव में बहुत ज़्यादा देखा गया भूत-प्रेत, तांत्रिक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। शहर में तो कुछ कम है, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा है ये। तो आपको क्या लगता है भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते? हमें तो लगता है भूत-प्रेत नहीं होते हैं, ये सब ढोंग होता है, हाँ, जो हाँ। कुछ जो है कुछ लोग जो चालाक लोग हैं, गरीबों के लिए थोड़ा-सा ढोंग करके उनको परेशान करने के लिए किया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो भूत-प्रेत में मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते? भूत-प्रेत होते हैं लेकिन हुँ। बहुत कम, बाकी ढोंग ज़्यादा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो जिसने बताया हो आपको कि मैंने भूत देखा है, भूत-प्रेत देखा है या कुछ ऐसा उसके साथ कुछ हुआ हो? ज़्यादातर लोगों ने बताया है कि भूत होते हैं, भूत देखा है, लेकिन अभी तक हमें तो कभी नहीं मिला। हमने रात में भी कई बार घूमा है और भूत हाँ। तो दिखा नहीं हमें कभी। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे ऐसी कोई आपके गाँव में डरावनी जगह है जहाँ पे लोग जाने से डरते हों? हाँ, ऐसा जब बचपन में छोटा था तो कुछ लोग बताते थे यहाँ भूत आता है 12 बजे रात को। हुँ, हुँ। वहाँ 1-2 बार गया लेकिन हमें तो भूत नहीं दिखा। तो रात में गए थे वहाँ पे कि दिन में? नहीं रात में गए थे लेकिन भूत नहीं अच्छा, दिखा नहीं हमें। मिला। तो उससे कुछ लोगों का जो भ्रम था, अंधविश्वास था, टूटा कि नहीं टूटा उससे? काफ़ी हद तक टूट गया है अभी, हुँ, गाँव हुँ। में उतना लोग नहीं मानते हैं, पहले के लोग कुछ ज़्यादा ही मानते अच्छा, थे। अच्छा। तो आजकल ये भी देखा गया है कि खाना खाते समय लोग मोबाइल का बहुत यूज़ करते हैं। तो आप भी फ़ोन चलाते हैं कहीं खाना खाते समय? हाँ, खाना खाते समय फ़ोन चलाना पड़ता है थोड़ा क्योंकि आजकल लाइफ़ हाँ, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई है कि 10 मिनट खाना खाने में लग जाता है तो उससे फ़ोन चलाना पड़ता है। तो क्या देखते हैं उस समय? बस वही रील्स वगैरह देखते हैं थोड़ा, अच्छा। नेक जोक वगैरह। तो आपको क्या लगता है खाना खाते समय फ़ोन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं फ़ोन फ़ोन भी एक नशे की तरह है, हुँ, हुँ। फ़ोन से जितना दूर रहेंगे उतना ही ठीक है, जितना उसके करीब जाएँगे उतना ही ज़्यादा हुँ, हुँ। प्रॉब्लम होगी आपको। और आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग जब लैट्रिन जाते हैं तो फ़ोन लेके साथ में जाते हैं। तो आपकी क्या आदत है, ऐसा कुछ है? नहीं, हम नहीं लेके जाते लेकिन हुँ। लैट नहीं जाना चाहिए फ़ोन लेके। अच्छा, अच्छा। नहीं देखा गया है कि लोग अगर फ़ोन लेके जाएँगे, तब वो 15-20 मिनट बाद निकलेंगे। जी। अगर फ़ोन लेके नहीं जाते हैं, तो 2 मिनट के अंदर बाहर आ जाएँगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन बता रहे ये फ़ोन जो है एक प्रकार के नशे की तरह है। हुँ, हुँ। इसको ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अच्छा। चलिए अब सारी जो हमारा क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अब आपके बारे में एक बात पूछते हैं कि आपको ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते हैं, आपका सपना है वहाँ जाने का? अभी वैष्णो देवी जो है जम्मू कटरा हुँ, गए हुँ। थे, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा साफ-सफाई, घूमने लायक बहुत बढ़िया जगह है, पहाड़ भी है, तो वहाँ भी फिर दोबारा जाना चाहते हैं। और कोई विदेशों में ऐसा कुछ? विदेश में जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, अच्छा, वहाँ के लंदन जाना बारे में चाहते कुछ हैं। जानते हैं? नहीं, वहाँ के बारे में हमेशा जो है वीडियो या फ़िल्म वगैरह में देखा है, वहाँ हाँ, की हाँ। खूबसूरती जो है, तो इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं। तो वैष्णो माता गए हैं कभी भी? बात कर रहे थे आप वैष्णो माता की। 1 साल पहले गए थे, अच्छा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है वहाँ का। तो अकेले ही गए थे कि साथ में कुछ नहीं, लोग? साथ में कुछ दोस्त लोग थे, साथ हुँ, में हुँ। टूर पे गए थे घूमने। अच्छा, आप गाँव में रहते हैं तो एक परिवार के साथ पूरा रहते होंगे। तो जी। आपका क्या ख्याल है पूरे परिवार के साथ रहने में क्या कोई प्रॉब्लम आती है या अच्छा रहता है आपके हिसाब से क्या है ये? नहीं, अगर फैमिली साथ में रह रही है तो बहुत बड़ी बात है, हुँ, हुँ। क्योंकि सारी खुशियाँ फैमिली के साथ में अगर बाँट रहे हैं आप तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, हाँ। तो मेरा जो आखिरी इसी में एक सवाल और निकल के आता है कि कुछ लोग अलग हो जाते हैं। परिवार से अलग होके अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो वो किस कारण से करते होंगे? आपको कुछ इस बारे में अंदाज़ा है या कुछ आपको लगता है? कुछ लोग हैं घर में जैसे काम ज़्यादा करना पड़ता है कुछ लोग को जो नई-नई जो है शादियाँ होके आ रही हैं हाँ, वाइफ़ हाँ। वगैरह, इन लोग को काम ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और अच्छा। इसी की वजह से कुछ लोग अलग रहना चाहते हैं, हुँ, कम हुँ। काम करना पड़ेगा इसलिए। तो चंद्रशेखर जी, हमारा सारा सवाल खत्म हो चुका है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बारे में बताया। जो आपको आपकी राय हमने सुना, आपके विचारों को सुना,
तो हमें बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।